भारतीय रुपया मोदी गवर्नमेंट की फेल्ड पॉलिसीज के रीजन से गिर रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम बोल रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं रुपये के गिरने का सिर्फ रीजन ईरान वॉर या एनर्जी क्राइसिस नहीं है, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली जो गवर्नमेंट की नींद खराब कर सकती है। क्या बोला उन्होंने, मैं बताता हूं, सब्सक्राइब जरूर करें ना। वो ऐसा बोल रहे हैं कि इस वॉर से पहले भी रुपया ठीक प्रदर्शन नहीं कर रहा था। आरबीआई के इंटरवेंशन के बावजूद 2022 से 2026 के बीच में रुपया 20% जितना गिरा। अब बड़ा सवाल यह है, निवेशकों का यानी इन्वेस्टर्स का इंडिया में भरोसा कम क्यों रहा है? इसके लिए सुब्रमण्यम बोलते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में कम हुआ। इसका सिंपल मतलब है नई फैक्ट्रियां लगाना, नए प्लांट लगाना, मशीनरी खरीदना या बड़े कारोबारी प्रोजेक्ट्स में निवेश करना। अब अगर कंपनियों को ऐसा लगता है किसी देश में इकोनॉमी मजबूत डायरेक्शन में जाएगी तो वो निवेश बढ़ाती है, लेकिन अगर उनको रिस्क ज्यादा लगती है तो वो इन्वेस्टमेंट रोक देती है। और सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि 2000 के दशक में ये जो प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट था ये 17% जितना पहुंच गया, लेकिन ये लगभग आज आधा रह गया है। कोविड के टाइम पे कुछ बढ़ा था, लेकिन उसके बाद में ये फिर से रैपिडली कम हुआ है। ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सुधारने के लिए कई एफर्ट करे, जिसमें जीएसटी के रिफॉर्म हो गए, लेबर जो लॉ है उनके रिफॉर्म हो गए, एफडीआई जो लॉ है उनको ईज बनाना है, यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर भी वापस नहीं आ पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो बोलते हैं रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब इनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेबल नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी। सेंट्रल एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी, इन सब का डर, मनमाने टैक्स जैसे जीएसटी हो गया, स्टॉक मार्केट के अलग अलग तरीके के टैक्स हो गए, और अंबानी अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों को हमेशा प्रायोरिटी देना, ये सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमाने का और इसके बाद रुपया गिरने का। अब सुब्रमण्यम ये भी बोलते हैं अगर इस सिचुएशन को बदलना है सिर्फ पॉलिसी से बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर करेजियस बनना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है तो उसको गलत बोलना पड़ेगा। सिर्फ सरकार की वाहवाही से काम नहीं चलेगा। चीयर लीडर्स की भूमिका बंद करनी पड़ेगी ब्यूरोक्रेट्स को, और गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव नोट पे लेना पड़ेगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि रुपया इन्हीं रीजन से गिर रहा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें।